जोहार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ा और एक नया गज़ट झारखंड सरकार ने जारी किया है। क्या है इस गज़ट में? देखते हैं आगे क्या है। तो अब जैसे झारखंड सरकार गज़ट निकाली है, तो लगता है कि अब एग्ज़ाम लेने के मूड में है। तो एग्ज़ाम कभी हो सकती है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आने वाली है झारखंड की, जैसे एक्साइज़ कांस्टेबल हो गया और विभिन्न तरह के और एग्ज़ाम हैं। और दूसरे एग्ज़ाम के भी नोटिफ़िकेशन आ सकते हैं। तो गैर जारी किया है, इसमें क्या है उसको देखिए अच्छे से। तो पहला है कि झारखंड गज़ट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित, ठीक है? इसको देखिए 8 जुलाई 2025 को ही इसको जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी इसका ऑफ़िशियल साइट में अभी इसको अपलोड किया गया है, ठीक है? इसमें क्या है हम लोग देखते हैं इसको बहुत ही अच्छा से। तो ये है, इसका मोटा-मोटी देखेंगे तो इसमें क्या है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 की धारा 12 की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर, देखिए ये जो गज़ट जारी जारी किया गया है वो स्नातक स्तर में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें उस नियमावली में कुछ चेंज किए गए हैं, ठीक है? 2015 में एक नियमावली निकली थी, फिर 2021 में भी नियमावली निकली थी, तो क्या चेंज हुआ है उसमें आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो पहला पॉइंट है संचित नाम विस्तार प्रारंभ। तो क्या है? यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगी, ठीक है? जो पिछले बार आई थी 2021 में आई थी, वो 2021 की नियमावली कहलाती थी, ठीक है? लेकिन अभी आई है 2025 की नियमावली कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड में होगा, ये तो ठीक है। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, ठीक है? देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 के नियम में 6 में निम्नलिखित प्रावधान है। मतलब जो भी 2021 में जो संचालन नियमावली आई थी, उसमें जो 6 पॉइंट था, उसमें कुछ फेर-बदल किया गया है। तो उसी उसी के बारे में ये गज़ट जारी किया गया है। तो उसमें बोला गया था कि परीक्षा एक चरण में ही ली जाएगी। ये 2021 के अनुसार बोला गया था, ठीक है? 2021 के अनुसार बोला गया था कि परीक्षा एक चरण में ही ली जाएगी। जो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा जैसे सीजीएल होते हैं, दरोगा, ये सब स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा है। तो इसकी परीक्षा एक चरण में ले जाने की बात कही गई थी। लेकिन इस उक्त प्रावधान को नियमित प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब उसको उसमें फेरबदल किया जाता है और अभी जो नया नियम है उसमें क्या बोला गया है, परीक्षा अब 2 चरणों में ली जाएगी, ठीक है? परीक्षा अब 2 चरणों में ली जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी एक और एक मुख्य परीक्षा होगी। मतलब पीटी और मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है? परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें 50,000 से कम तो आवेदन नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, लाखों में होती है, ठीक है? तो ये तो ठीक है, ऐसा बोल दिया है कि अगर 50,000 से कम आवेदन अगर आते हैं कुछ किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो उसमें सिर्फ़ मेंस एग्ज़ाम होगा। देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है। सेकंड पॉइंट है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। देखिए, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। मतलब यहाँ कोई सब्जेक्टिव जो लिखने वाला नहीं होगा, जो ऑब्जेक्टिव ही टाइप में होगा, ठीक है? प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ये पहले भी था। सही उत्तर के लिए 3 अंक किए जाएँगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये तो पहले के नियमावली के अनुसार ही है। और इसमें क्या बदला गया है, तो उसमें देखते हैं आगे। परीक्षा की भाषा हिंदी, अंग्रेजी में होगी। ये तो ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी दोनों में रहेगी, ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगी। देखते हैं आगे। प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएँगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो देखिए इसमें बदला गया है। ये सामान्य अध्ययन तो पहले कितना मार्क्स था पहले? ये तो 30 मार्क्स का ही था। लेकिन झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान ये जो अभी 60 कर दिया गया है, पहले ये 40 मार्क्स का ही था, ठीक है? 40 मार्क्स का ही था इसमें। इसमें सामान्य ज्ञान जो 20 मार्क्स का था और सामान्य विज्ञान जो 20 मार्क्स था, इसमें इसको कटौती करके 10-10 कर दिया गया है और जो 10-10 जो 20 हुआ है, वो झारखंड राज्य समिति उसमें भी जोड़ दिया गया है। मतलब यहाँ टोटल अब देखिए कितना वेटेज है इसका सामान्य ज्ञान का झारखंड के एग्जाम में। तो झारखंड जीके से अब 60 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। मतलब 120 क्वेश्चन है, लगभग 50% क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान तो सही है।
ऐसे ही होना चाहिए। राज्य कोई भी राज्य का एग्ज़ाम होगा तो कोई भी चाहेगा कि उस निवासी जो वहाँ के रहते हैं, राज्य के अंतर्गत जो रहते हैं, वो लोग ही उस नौकरी को लें। बाहरी बाहरी जो आते हैं, वो लोग अब थोड़ा-सा नहीं कर पाएँगे अच्छा से, क्योंकि झारखंड जीके से क्वेश्चन यहाँ बहुत बहुत है, 60 प्रश्न लगभग 50% ये बहुत अधिक होते हैं, ठीक है? तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से एकदम झारखंड राज्य को, समृद्ध समृद्ध जीके को एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, 50% है, ठीक है? तो पढ़ना तो पड़ेगा अच्छा से। तो और इसमें और विषय में क्या-क्या कुछ नहीं किया गया है। इसमें सामान्य गणित जो 20 मार्क्स के पहले थे, उसको अब 10 कर दिया गया है। सामान्य विज्ञान भी 20 मार्क्स के पहले थे, उसको भी 10 कर दिया गया है। और ये रीज़निंग तो 10 प्रश्न ही थे, ठीक है? टोटल 120 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 360 नंबर का टोटल, ठीक है? ये सिर्फ पीटी के हैं। मेंस का भी सेम सिलेबस हो सकता है, अभी उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम इसमें अलग-अलग दिए गए हैं, क्या-क्या आप लोग पढ़ना है। सामान्य अध्ययन हो गया एक, सामान्य अध्ययन से कहाँ-कहाँ क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ये सब आप लोग अच्छे से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं झारखंड के एकदम जो डेडिकेट स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, उन लोग तो अब अच्छे से जो सिलेबस दिए गए हैं उसके अनुसार पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम अब बहुत जल्द हो सकती है। झारखंड सरकार अब लग रहा है कि हाँ, एग्ज़ाम लेगी। गज़ट जारी कर दिया गया है। देखिए इसमें झारखंड राज्य समृद्ध ज्ञान, इसमें क्या-क्या प्रश्न पूछे जाएँगे। देखिए, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा साहित्य संस्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, साहित्य विकास, योजनाएँ, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व। ये सारे क्वेश्चन झारखंड राज्य से संबंधित रहेंगे, ठीक है? तो अच्छा है, ठीक है। और सामान्य गणित से सिंपल-सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। 10वीं कक्षा के स्तर पर रहेंगे सामान्य गणित के, और उस तरह ही साइंस साइंस देख लीजिएगा अच्छे से। साइंस भी है, रीज़निंग भी है। और क्या बोला गया है, प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन। इसमें क्या बोला गया है, तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है? मेरिट तैयार की जाएगी। उसमें तदुपरांत कुल रिक्त के 15 गुना, देखिए यहाँ बोला गया है, मतलब जितना भी वैकेंसी रहेगा उसका 15 गुना ये मुख्य परीक्षा के लिए ये चयनित किया जाएगा। प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उत्तर उत्तर सूची में किसी कोटि के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्त में 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा, ठीक है? मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को, मतलब सभी कोटि, सभी जैसे जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, एसटी, एससी, ये सभी चयनित अभ्यर्थियों के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है? जितना भी कट ऑफ रहेगा उससे अगर अधिक बहुत सारे 15 गुना है तो उसको भी सम्मिलित किया जाएगा, ये बोला गया है इसमें। अच्छा से उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आप एक बार समझ लीजिएगा। इसमें बोला गया है, और प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान है, ठीक है? इसमें जो 40% है जनरल को लाना, तभी लाना पड़ेगा, ठीक है? 32% ओबीसी को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, साढ़े 36 और 30, ठीक है? आगे देखिए क्या है इसमें और मुख्य बातें, और वैसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया लास्ट में, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथासंहित इस हद तक समझे जाएंगे तथा इसके शेष नियम यथावत रहेंगे। मतलब जो भी और नियमावली में जो थे, बस इसमें परिवर्तन किया गया है क्वेश्चन को लेकर कि कितने-कितने क्वेश्चन रहेंगे स्नातक स्तरीय में, और परीक्षा अब 2 चरणों में ली जाएगी, पीटी और मेंस, ठीक है? तो लगे रहिए। झारखंड के विभिन्न एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, और सरकार तो लेगी एग्ज़ाम। उससे पहले हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उसके लिए तैयार रहें हम लोग। हम लोग अपना सारा चीज़ मजबूत कर लें, और जब भी एग्ज़ाम आए हम उस पर कूद पड़े, ठीक है? तो तैयारी जितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त रहेगी उतनी ही अच्छी एग्ज़ाम भी जाएगी और आप नौकरी भी पा सकते हैं। तो लगे रहिए, एग्ज़ाम कभी हो सकती है। झारखंड सरकार लग रही है, मूड में है अब नहीं तो कब, ठीक है? तो लगे रहिए, तैयारी ज़ोर-ज़ोर से लगे रहिए, ठीक है? धन्यवाद।